जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सौर मंडल से रिलेटेड टॉप जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का बनाने का केवल एक ही मकसद है कि आप जितने लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सौर मंडल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न न छूटे। आइए हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रखा है कि जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जो खगोलीय पिंड है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपको पता होगा जो सूर्य है, सूर्य के हमारे चार जितने ग्रह हैं और फिर खगोलीय पिंड है सबको मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उनको आपसे पूछ रखा है कि उसको कहते क्या हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं। आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर भी कुछ चक्कर लगाते हैं। तो उन आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं, इसमें यही पूछ रखा है। तो उनको हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रखा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। आपको पता है मतलब इसमें पूछा है कि मौजूदा समय पे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। पिछले समय में आप जानते होंगे कि 9 ग्रह होते थे जिसमें से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से उसे हटा दिया गया था, उसे एक बौना ग्रह के रूप में दर्जा दे दिया गया था। तो मौजूदा समय पे कितने ग्रह बचे, 8 ग्रह बचे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। आपसे पूछा है इसमें बताना है कि सौरमंडल का भाग नहीं है। जो क्षुद्र ग्रह होता है ये सौरमंडल का भाग तो है, धूमकेतु ये भी है, ग्रह ये भी है। तो आपको पता होगा जो निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। इसमें क्या रखा है कि तारामंडल कुल मिला के अंतरिक्ष में कितने हैं। तो कुल मिला के तारामंडल जो अंतरिक्ष में वो कितने हैं, तो 88 तारामंडल मौजूदा समय में अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कौन सा तारा कहलाता है, मतलब विस्फोटी तारा कहलाता है। तो आप जानते होंगे कि जो अभिनव तारा होता है मतलब सौर मंडल में अपने ब्रह्मांड में जो अभिनव तारा है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, विस्फोटी तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछ रखा है वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले खोजा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो मतलब जो ये है इसको सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था। आपको बता दें कि इससे पहले जब मतलब कॉपरनिकस ने पृथ्वी बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उससे पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर में है, मतलब कह सकते हैं केंद्र में पृथ्वी और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये ये जो हाइपोथेसिस थी ये गलत हो गई क्योंकि कॉपरनिकस ने सिद्ध करके दिया कि सूर्य जो है वो सेंटर में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, क्योंकि कॉपरनिकस ने सबसे पहले इसको बताया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। इसमें पूछ रखा है कि नॉर्वे में जब अर्धरात्रि होती है तो उस समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है, लगभग 21 जून को नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के, या पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच के, या फिर पृथ्वी सूर्य के बीच के, या प्लूटो और सूर्य के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी सीधे गलत है क्योंकि अब सूर्य मतलब ये प्लेनेट तो है नहीं, आप इसको निकाल दें तो आप पाएंगे कि खगोलीय एकक जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि मध्यरात्रि सूर्य को हम क्या कहते हैं। जब मध्यरात्रि होती है उस समय जो सूर्य होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग किस नाम के जानते हैं, सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त होता है उसमें वो देर तक चमकता है, मतलब
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य रात्रि को सूर्य जो है वो सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में बहुत देर तक चमकता रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। इसमें आपको हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, जो रासायनिक मिश्रण केमिकल मिक्सअप होता है सूर्य के मतलब सूर्य का, उसमें हाइड्रोजन का आपका प्रतिशत पूछ रखा है। तो कितना होता है आप सभी बताएंगे कि इसका कुल परसेंटेज 71% होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में सूर्य में जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, हीलियम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रखा है कि एक तारा है। चंद्रमा तारा है, नहीं है। आप जानते होंगे कि चंद्रमा तारा नहीं है। शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, और सूर्य जो है वह एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सौर पृष्ठ जो है उसका लगभग कितना तापमान है। जो सौर्य का पृष्ठ होता है सोलर का, वो उसका तापमान, औसत तापमान आपसे पूछ रखा है। तो उसका औसत तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है। मतलब हाइड्रोजन के बाद दूसरी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि सूर्य के सतह पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सूर्य प्रकाश की धरती पर पहुंचने में कुल कितना समय लगाता है। जो सूर्य है, अपने जहाँ सूर्य स्थित है वहाँ से लेकर उसकी जो किरण है वो धरती पर आने तक कुल कितना समय लेती है। तो कितना समय लेती है, 8 मिनट 30 सेकेंड का वो कुल समय लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रखा है कि सूर्य की सबसे सूर्य का सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। जो सूर्य के सबसे पास में है, तो आपको पता होगा मरकरी सूर्य के सबके समीप है, और मरकरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बुध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि जो बुध नक्षत्र होता है उसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या हमें आपको बतानी है। बुध पर एक वर्ष में कितना दिन होता है। जैसे हमारे यहाँ 365 दिन होता है, वैसे बुध ग्रह पर एक वर्ष में कुल कितना दिन होता है। तो वहाँ पे एक वर्ष में, एक ईयर में कह सकते हैं, कुल कितना दिन होता है, 88 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 88 मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। इसमें से ऐसा कौन है जो ग्रहों के चारों ओर नहीं घूमता है। मंगल शुक्र है, बुध शुक्र है, मंगल तथा बुध है, वरुण तथा प्लूटो है। तो कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला ग्रह उपग्रह नहीं है। उपग्रह पूछ रखा है, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध और जो शुक्र होता है वो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो आपको पता होगा कि जिसमें सबसे कम दिन होंगे एक साल में वही सबसे कम ग्रह लगाएगा, या फिर जो सबसे समीप होगा उसी को चक्कर लगाने में सूर्य का सबसे कम समय लगेगा। तो वो कौन है, वो बुध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बुध को सबसे कम समय लगता है चक्कर लगाने में सूर्य का। अगला प्रश्न क्या रखा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। जो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो पास में होगा वही तेज चक्कर लगाएगा, वही जल्दी कंप्लीट कर लेगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जो पृथ्वी जितना लगभग बड़ा है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है, आप जानते होंगे जो शुक्र ग्रह है वो लगभग पृथ्वी के बराबर के आकार का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, आपसे पूछ रखा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। आप जानते होंगे कि शुक्र को हम लोग सबसे, जो विनस होता है वो बहुत चमकदार ग्रह है। आप अगर स्पेस में देखोगे, अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप हो, अगर स्पेस में देखोगे जो सबसे चमकता तारा है जिसे आप लोग तारा कहते हो, वास्तविक में वो ग्रह है, दिखाई देता है, वो सबसे चमकीला ग्रह है। तो कौन सा है वो शुक्र है, विनस, जिसको विनस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है इसमें, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाला ग्रह कौन सा है। कहने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है। तो वो कौन सा ग्रह है जो सबसे पृथ्वी के निकट रहता है, तो आपको बता दें कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के निकट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको पता होगा बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है इसमें, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रखा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, आपको पता होगा कि बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर नोट डाउन करिएगा। इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से एक को भोर का तारा के नाम से हम जानते हैं। किसको भोर के तारे के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस बुध हैं, शुक्र है, मंगल है और शनि है। तो हम जानते हैं कि शुक्र जो है उसको हम लोग भोर के तारे के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि सुपरनोवा क्या है। स्टेट पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है, इसमें पूछ रखा है कि सुपरनोवा क्या है। एक ग्रह है या फिर ब्लैक होल है या पुच्छल तारा है या मृतप्राय है। तो क्या है, आप जानते होंगे जो सुपरनोवा है वो एक मृतप्राय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न आप जनरली पाओगे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, किसने की थी उत्तरी ध्रुव मतलब ध्रुव की खोज। तो रॉबर्ट पियरी सर ने उत्तरी ध्रुव को खोजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, साउथ पोल पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। अब मैगेलन था, अमेरिगो वेस्पुची था या पियरी था या एमंडसेन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन एमंडसेन हो जाएगा। इसने सबसे पहले साउथ पोल पहुंचा था, मतलब साउथ पोल पर, जो साउथ पोल होता है अपना इस इधर वाला, तो इस पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, एमंडसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें मैगेलन, आप जानते होंगे कि जो मतलब दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे एक मैगेलन करके द्वीप ही है। तो इस जगह की सबसे पहले खोज जो मैगेलन द्वीप है उसकी खोज किसने की थी, मैगेलन ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि किस ग्रह को हम लोग नीला ग्रह करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। किसको नीला ग्रह हम लोग कहते हैं, तो पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि किस दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे इसमें कह रखा है कि किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होती है। मतलब इसमें उसमें सबसे नज़दीक पूछा है, इसमें सबसे दूर पूछा है। तो कब होती है, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पे कुल मिला के एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रखा है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके प्रश्न पत्रों में देखोगे ये इस तरह का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो पृथ्वी की परिधि है वो कुल मिला के कितनी है, तो 40075 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये है कि 40,075 किलोमीटर कुल मिला के पृथ्वी की परिधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।